तो भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन के कहने पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज भी जारी रहेगी। कोर कमांडर स्तर की कल की बातचीत 11 घंटे तक चली और सुरक्षा के हालात की पूरी समीक्षा करेंगे। और इस बड़ी खबर में बड़ी बात यहां पर यह भी है कि भारत ने इस बातचीत में चीन को साफ साफ शब्दों में यह बता दिया है, ये समझा दिया है कि चीन को पूर्वी लद्दाख और पैंगोंग झील पर यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। वहीं आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख जाएंगे और चीन से चल रही बातचीत की जानकारी लेंगे। सरहद पर भारतीय सेना की ये तैयारी चालबाज चीन को जवाब देने के लिए है। एलएसी पर आसमान में उड़ते ये फाइटर प्लेन चीन के हर खतरनाक इरादे को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सेना के जाबाज चीन से निपटने के लिए सतर्क हैं। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, कूटनीति के मंच पर भी ड्रैगन की चाल को मात देने की तैयारी हो चुकी है। भारतीय सेना के रौद्र रूप को देखकर चीन बातचीत के रास्ते पर आ गया है। सोमवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर की मैराथन बैठक चली। करीब 11 घंटे तक चली ये बैठक चीन के हिस्से वाले मोल्डो इलाके में हुई। तनाव को कम करने के लिए चीन के आग्रह पर यह बातचीत हो रही है। देर रात खत्म हुई इस बैठक में भारत की तरफ से नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने किया। सूत्रों के मुताबिक चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक में भारत ने चीन को हद में रहने की सलाह दी है। भारत ने बैठक में कहा कि एलएसी पर चीन पहले की स्थिति बहाल करे। चीन की सेना को 2 मई से पहले की पोजीशन पर लौटने की मांग की गई है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसो इलाके में चीनी सैनिकों को हटाने को कहा गया है। भारतीय अफसरों ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर नाराजगी भी जाहिर की। झड़प को चीन की सुनियोजित साजिश और क्रूर कृत्य बताया। भारत ने कहा कि चीन लद्दाख में अपने सैनिकों की पोजीशन यथा स्थिति पर लाए। हालांकि अभी चीन की ओर से पीछे हटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के सैनिक इंच इंच के लिए लड़ने को तैयार हैं। चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए चौतरफा प्लान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन अपनी इस हरकत के बाद अब खुद ही आग्रह कर रहा है इस बैठक को लेकर, जिसके बाद ये बैठक 11 घंटे तक चली और आज भी ये बैठक जारी रहेगी। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके नजरिए से आपको सुना। कल हिंदुस्तान और चीन के कोर कमांडर लेवल की बातचीत 11 घंटे चली, देर रात तक चलती रही, लेकिन उसके बाद कहा है कि मीटिंग आगे भी जारी रहेगी। इससे साफ नजर आता है कि चाइना जो है वो अपने लेवल पर, उनका जो कमांडर अपने लेवल पर फैसला नहीं ले सकते। तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि सारा एग्रेशन जो है उसको वोकेट करना पड़ेगा और चाइनीज को डी एस्केलेट करना पड़ेगा, चुशुल से भी, दीपसांग से भी, और जहां तक हॉट स्प्रिंग का ताल्लुक है, गलवान का ताल्लुक है और सोक्शालू का ताल्लुक है, यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा जहां पे वो मिड अप्रैल में थे। इसके लिए वहां के कोर कमांडर को बीजिंग से परमिशन लेनी होगी और ये साफ तौर पर नजर आता है ये परमिशन जो है जीपेंग के अलावा और कोई नहीं दे सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.